जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। प्रेमी जनों, सूझबूझ की परीक्षा में अक्सर बड़े बुजुर्ग ही खरे उतरते हैं। एक राजा ने अपने महल में एक बकरा पाल रखा था। बकरे को देखकर सोचा, क्यों न राज्य के बुद्धिमान लोगों की परीक्षा ले ली जाए। राजा ने घोषणा करवाई कि जो कोई भी इस बकरे को खिला पिलाकर इसे तृप्त करके लाएगा, उसमें 1000 सोने के सिक्के इनाम में दूंगा। किंतु बकरे का पेट पूरा भरा है या नहीं, इसकी परीक्षा मैं स्वयं करूंगा। यह घोषणा सुनकर एक व्यक्ति राजा के पास जाकर कहा कि बकरा चराना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो रोज बकरियों को चराता हूं। वो व्यक्ति बकरे को लेकर जंगल में गया। वहां पर सारा दिन उसने बकरे को हरी हरी घास खिलाई और नदी में पानी पिलाया। शाम होने पर उसने सोचा कि अब तो बकरे का पेट भर गया होगा, क्योंकि मैं सारे दिन इसे चराता फिरा हूं। बकरे के साथ वो राजा के पास आया। राजा के दरबार में आया। राजा ने बकरे के आगे थोड़ी सी हरी घास रखी तो बकरा उसे खाने लगा। इस पर राजा ने उस व्यक्ति से कहा कि तुमने इसे पेट भर खिलाया ही नहीं है, वरना ये घास क्यों खाता। प्रेमियों, राज्य के बहुत से लोगों ने बकरे को भरपूर खिला पिलाकर उसका पेट भरकर उसे तृप्त करने का प्रयत्न किया, परंतु जो ही दरबार में उसके सामने घास डाली जाती तो वो तुरंत घास खाने लगता। एक बुजुर्ग आदमी ने विचार किया, सोचा कि राजा की इस घोषणा का कोई रहस्य अवश्य है, इसलिए मैं युक्ति से काम लूंगा। वो राजा के पास गया और बकरे को चराने के लिए अपने साथ ले गया। उस बुजुर्ग ने क्या किया, जब भी बकरा घास खाने के लिए मोह घास के पास ले जाता तो उसे लकड़ी से मार देता। दिन भर में कई बार ऐसा हुआ। अंत में बकरे ने सोचा कि यदि मैं घास खाने का प्रयास करूंगा तो मार खानी पड़ेगी। शाम को वो आदमी बकरे को लेकर राज दरबार में लौटा। उसने बकरे को घास बिल्कुल ही नहीं खिलाई थी। फिर भी उसने राजा से कहा, मैं बकरे का पेट भरकर पूरी तरह तृप्त करके बकरे को लाया हूँ, इसलिए ये अब बिल्कुल घास नहीं खाएगा, आप परीक्षा ले सकते हैं। राजा ने वही प्रक्रिया दोहराई और हरी हरी घास बकरे के सामने डाली, लेकिन उस बकरे ने खाना तो दूर, उसे देखा और सूंघा तक नहीं। बकरे के मन में यह बात बैठ चुकी थी सज्जनों कि यदि घास खाऊंगा तो मार खानी पड़ेगी। उसने घास बिल्कुल नहीं खाई। राजा ने बुजुर्ग को ज्ञानी घोषित किया और इनाम में बहुत सा धन भी दिया। इसलिए सदैव बुजुर्गों की संगत करो, क्योंकि बुजुर्गों के चेहरे की एक एक झुर्री पर हजार हजार अनुभव लिखे होते हैं। उनके कांपते हुए हाथ, हिलती हुई गर्दन, लड़खड़ाते हुए कदम और मुरझाया हुआ चेहरा संदेश देता है कि जो भी शुभ कर्म करना है उसे आज ही कर लो, अभी और इसी वक्त कर लो, कल कुछ नहीं कर पाओगे। बूढ़ा इंसान इस पृथ्वी का सबसे बड़ा शिक्षालय है, क्योंकि उसे देखकर उगते सूरज की डूबती कहानी का बोध होता है। प्रेमियों, उस बूढ़े आदमी ने दरबार में सबको ये शिक्षा दी और कहा कि ये मन ही बकरा है। बकरे को घास चराने ले जाने वाला जीवात्मा है, राजा परमात्मा है। मन को मारो, मन पर अंकुश रखो, मन सुधरेगा तो जीवन सुधरेगा। मन को विवेक रूपी लकड़ी से रोज पीटो, रोज पीटो। भोगों से जीव
तृप्त नहीं हो सकता। त्याग में ही तृप्ति समाई हुई है। होई बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चित बन अनहित जानी। तिन तन चित नयन हित जानी। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम।